Hello everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel, and today I'll discuss the 10 most important questions from the chapter Indigo, which is in class 12th English of from Flamingo. Okay, so this is chapter 5 and यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हो ना तो फुल मार्क्स तो गारंटेड है ही है। ओके, सो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करने से पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर का नाम है इंडिगो और इसके जो ऑथर है वो है लॉस फिशर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, सभी चैप्टर के ऑथर के नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके 1 मार्क का क्वेश्चन में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बिंग डिसोल्यूट। डिसोल्यूट मतलब होता है दृढ़ निश्चयवादी। ओके, तो राजकुमार शुक्ला ने अपने आप को दृढ़ निश्चयवादी क्यों कहा? तो आंसर है शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू टेक अप द कॉज ऑफ द शेर क्रॉपर्स। ओके, तो शुक्ला ये चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चंपारण जो कि बिहार में है उनके साथ चंपारण बिहार जाए, तो क्योंकि शेयर क्रॉपर्स के कारण की वजह से। ठीक है, बट गांधी जी सेड ही हैड अपॉइंटेड इन कैनपुर, मतलब बट गांधी जी ने उनसे कहा कि उनको अपॉइंटमेंट है कहाँ पर, कैनपुर में, उसके बाद दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, बट शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी जी साइड फॉर वीक्स बेगिंग हिम टू फिक्स अ डेट फॉर चंपारण। बट शुक्ला ने गांधी जी को हफ्तों तक साथ नहीं छोड़ा एंड वो उनसे यही कहते रहे कि एक अनुरोध करते रहे कि वो एक डेट फिक्स कर ले ताकि कि किस दिन वो चंपारण बिहार जाएंगे। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन एंड रिसोल्यूटनेस एंड शुक्ला फाइनली मैनेज टू कन्विंस गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू चंपारण। ठीक है, और गांधी जी जो है उनके इम्प्रेस हुए किससे? उनके डिटर्मिनेशन से और रिसोल्यूटनेस से, एंड उन्होंने फाइनली एक डेट फिक्स किया गांधी जी ने कि और फिर तो शुक्ला ये सब मैनेज करने में कामयाब रहा और वह फिर गांधी जी को अपने साथ चंपारण बिहार ले गया। ओके, सो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी को किस तरीके से ट्रीट किया गया? ठीक है, ऑल इंडिया 2015 में आया क्वेश्चन है। उसका आंसर है, जब पटना पहुंचे शुक्ला जी और गांधी जी जब एक लॉयर के घर यानी कि राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, ही वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली उस शहर से बाहर थे, बट उनके सर्वेंट्स जानते थे शुक्ला को एक पुअर गरीब किसान की तरह, जो कि राजेंद्र प्रसाद को क्या करता था, हमेशा पेस्टर्ड करता था यानी कि परेशान करता था। ठीक है, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। किस लिए परेशान करता था? ताकि राजेंद्र प्रसाद क्या करे, वो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स को मदद करे, इसीलिए परेशान करते थे कौन? शुक्ला। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विथ हिज कंपेनियन। ठीक है, तो इसीलिए उसको अनुमति मिल गई कि उसको अनुमति मिल गया किसको? शुक्ला को, कि वो अपने साथी यानी कि गांधी जी के साथ वहाँ पे रह सके। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। बट गांधी जी को ये अलाउ नहीं किया गया वहाँ पर कि वो कुएं से पानी भरे। लीस्ट ही बी एन अनटचेबल एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। और मतलब वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को अलाउ नहीं किया कि वो कुएं से पानी भरे, क्योंकि वो सोचते थे, वो समझ रहे थे कि वो एक अनटचेबल है, वो एक, ठीक है, गांधी जी। एंड यदि कुछ पानी के बूंद यदि वो कुएं से निकालेंगे, यदि पानी कुएं से वो पानी से बकेट से पानी निकालेंगे और उसके उसके कुछ बूंद यदि धरती पे पड़ गया तो क्या हो सकता है? पूरी धरती पॉल्यूट हो सकती है। ठीक है, तो ये समझते थे कौन? सर्वेंट्स। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। ओके, सो हम बढ़ते थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डिड चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हियर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प देम। तो चंपारण के जो किसान थे, पुअर किसान थे, तो वो किस तरीके से रिएक्ट किए जब उन्होंने सुना कि एक महात्मा उनकी मदद के लिए आया है? ठीक है, तो आंसर है कि एज द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड। जैसे ही गांधी जी के आने की खबर और उनके जो मिशन का खबर जो है जब फैला किसानों में, पीजेंट्स में, द पीजेंट्स बिगेन अराइविंग ऑन फुट। तो पीजेंट्स जो है भारी भरकम मात्रा में आने लगे, एंड बाय कन्वीनियंस टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर चैम्पियन। तो अपने एक झलक देखने के लिए, अपने चैम्पियन का झलक देखने के लिए वो क्या हुए, अपने पैदल पैदल ही आने लगे। द लॉयर हु हैड रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट। और वह लॉयर जो रिप्रेजेंट करने वाले थे पूरे गरीब किसानों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले थे, ऑल्सो कैम टू ब्रीफ गांधी जी। वो भी गांधी जी को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करने के लिए वहाँ पर आए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई वॉज गांधी जी अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन द मुजफ्फरपुर। गांधी जी जो थे वो दुखी क्यों थे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से? वाई वॉज ही अगेंस्ट टेकिंग केसेस टू द लॉ कोर्ट्स। और वो क्यों कोर्ट्स के, लॉ कोर्ट से मतलब अगेंस्ट, केसेस के अगेंस्ट थे?
ठीक है, कोर्ट तक पहुंचाने के लिए केसेस के क्यों अगेंस्ट थे। ओके, सो आंसर है गांधी जी वाज अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन द मुजफ्फरपुर एज दे वेर कलेक्टिंग अ ह्यूज फी फ्रॉम द पीजेंट्स। इसीलिए दुखी थे गांधी जी उनके लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के लॉयर से, क्योंकि वो एक अच्छा खासा रकम क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, किससे, गरीब किसानों से। ही वॉज अगेंस्ट टेकिंग द केस टू द लॉ कोर्ट। ठीक है, अब वो कोर्ट तक इसीलिए केस को पहुंचाना नहीं चाहते थे, अगेंस्ट इसीलिए थे। तो एज ही न्यू द फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स वुड बी फर्दर क्रस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड इन द कोर्ट। ठीक है, तो वो जानते थे कि जानते थे कि क्या करेंगे, जो फियर, जो डरे हुए किसान हैं वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, और वो क्या कर ले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे यदि वो कोर्ट में जाएंगे। तो क्योंकि वो जो वहाँ के ब्रिटिश थे, वहाँ पे वो क्या कर, डेफिनेटली उनको क्या करते, कोर्ट में हरा देते। गांधी जी वांटेड टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि वो फ्री करे फियर, डर को, जो डर था पीजेंट्स का, जो डर था ना ब्रिटिशर्स थे, उसको फ्री करना चाहते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन। गांधी जी ने क्यों 25% कंपनसेशन ही एक्सेप्ट किया। तो आंसर है गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स। तो गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स को बोला था कि वो 50% रिफंड कर दे फार्मर को, पीजेंट्स को, बट दे ऑफर्ड ओनली 25%। बट उन्होंने क्या किया, इंडिगो प्लांटर्स ने सिर्फ और सिर्फ 25% ही ऑफर किया गांधी जी को। गांधी जी स्टिल एग्री टू देयर ऑफर। गांधी जी फिर भी क्या हो गए, मान गए उनके ऑफर से, बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस। जो अमाउंट था वो रिफंड कर रहे थे कौन, इंडिगो प्लांटर्स, वो कम महत्व रखता था। मोर इम्पोर्टेंस वाज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये था, मोर इम्पोर्टेंट बात ये था कि वो जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो फोर्सफुली सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। सो ही एग्रीड टू द देयर सेटलमेंट। तो सो इसीलिए वो उसको क्या करते हैं, वो 25% कंपनसेशन को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन? गांधी जी। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। तो जो गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा और कब कहा। ठीक है, कि जो बैटल है हमने चंपारण का जीत लिया। तो आंसर है कि व्हेन सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर टोल्ड गांधी जी दैट दे वे रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। जब उनको जेल जाने के लिए कहा गया था गांधी जी को, तब बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर, अच्छे लॉयर ने कहा कि वो क्या करेंगे, उनको जेल तक फॉलो करेंगे। यदि वो गांधी जी को, उन्होंने ऑफिसर्स को कहा कि यदि वो गांधी जी को जेल ले जाएंगे तो वो उनके साथ साथ, यदि गांधी जी आगे आगे जेल जाएंगे तो वो लॉयर्स भी उनके साथ उनको फॉलो करेंगे और उनको उनके साथ जेल तक जाएंगे। तो गांधी जी एक्सक्लेम्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। यहाँ पे टून नहीं होगा, यहाँ पे वॉन होगा, या फिर टून कह सकते हो। ठीक है, तो गांधी जी ने एक्सक्लेम्ड किया कि बैटल ऑफ चंपारण जो है हमने जीत लिया है, या फिर टून कर लिया, फिर वॉन कर लिया। गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही हैड बीन एबल टू सीक द लॉयर्स आउट ऑफ देयर स्टूपर एंड दे वेर रेडी टू सपोर्ट गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने ये स्टेटमेंट इसीलिए बोला बिकॉज वो जो उतने सारे लॉयर्स का दिल जीत चुके थे वर्ल्ड की, और वो अब क्या थे, रेडी थे गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। सो दैट्स वाई दे आर टोल्ड कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो गांधी जी ये क्यों कंसिडर्ड करते हैं कि जो चंपारण का एपिसोड था उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था उनके जीवन में। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो गांधी जी कैम टू द चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम देयर। ठीक है, तो जो चंपारण बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम चला करता था, तो उसके लिए, उसके खिलाफ, अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा था उसके अगेंस्ट आए हुए थे गांधी जी, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ऑन्ड बाय द इंग्लिश मैन हु हायर्ड इंडियन टीनेंट्स टू ग्रो इंडिगो देयर। ठीक है, तो बहुत सारे जो वहाँ पे लैंड थे वो कैप्चर्ड किए गए थे यहाँ पे इंग्लिश मैन द्वारा, यहाँ पे, और वहाँ पे हायर्ड किए गए थे इंडियन किसान। तो वो क्योंकि ग्रो करे, क्या करें, इंडिगो ग्रो करे। ठीक है, तो इंडियन पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स। वहाँ पे जो इंडियन पीजेंट्स हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। एंड हैड टू सरेंडर 15% ऑफ द इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट ऑफ द ब्रिटिश। और जो 15% जो इंडिगो करते थे उनको
ब्रिटिश को 15 पूरे जितना भी वो फसल करते थे उसमें से 15% उनको क्या करना पड़ता था, हार्वेस्ट के इंडिगो हार्वेस्ट वो क्या देना पड़ता था उनको, रेंट के तौर पर ब्रिटिश को देना पड़ता था। आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप्ड द इंग्लिश मैन ऑब्टेन्ड फ्रेश एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन। आप जब सिंथेटिक इंडिगो बनने लगे थे, जब इंग्लिश इंग्लिश जब डेवलप्ड हो गया था, तो द इंग्लिश मैन जो थे ऑब्टेन कर लिए एक फ्रेश एक न्यू एग्रीमेंट बनाने लगे, किसके लिए, फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स के लिए, टू पे देयर कंपनसेशन, कि वो क्या, ताकि क्या करे, पे करे अपने कंपनसेशन। मैनी रेफ्यूज टू साइन एंड अदर्स वांटेड देयर मनी बैक। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर क्रॉपर्स ने क्या कर लिया था, रेफ्यूज़ कर दिया था साइन करने के लिए, और बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो मनी वापस करें मेरे हमारा। ठीक है, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। तभी क्या हुआ, गांधी जी चंपारण पहुँचे विथ एन एम, एक उद्देश्य के साथ, टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम फियर। तो पीजेंट्स को क्या कर सके, ताकि डर को, फियर के, पीजेंट्स के जो फियर है उसको दूर कर सके। ही कलेक्टेड ऑल द फैक्ट्स एंड मेट द कमिश्नर। वो सारे कलेक्ट किए, सभी फैक्ट्स को कलेक्ट किया, और बाद में किससे मिले, कमिश्नर से मिले। हु ट्राई टू बुली हिम, जो कि उनको क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव द प्लेस। उन गांधी जी को दबाना चाहते थे, और उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो उस जगह को, चंपारण को छोड़कर चले जाए। गांधी जी डिड नॉट लिव, गांधी जी नहीं गए। इन द कोर्स ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड फार्मर ऑफ चंपारण, गांधी जी हैड टू clash with the British authorities several times before he could persuade them to agree to his viewpoint। ठीक है, तो गांधी जी ने ये जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, चंपारण में आवाज़ उठाया, और किसके खिलाफ, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा था वहाँ पर, उसके खिलाफ। और बहुत बार उनको क्या होना पड़ता था, ब्रिटिश के अथॉरिटीज़ के साथ भी क्लैश हो जाता था उनके पॉइंट, क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट्स जो थे मिल नहीं पाते थे। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये है एक 6 मार्क का क्वेश्चन। इसीलिए गांधी जी ने बताया इस चंपारण एपिसोड को एक टर्निंग पॉइंट इन दियर लाइफ। हमारा 8th क्वेश्चन है कि वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। तो सर्वेंट ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझ लिया, दूसरा पीजेंट क्यों समझ लिया। तो आंसर है कि इन पटना, जब पटना में राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र हर प्रसाद हु वाज ए लॉयर। राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर थे, उनके घर जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को ले गए, तब राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टूर थे। तो वहाँ के जो सर्वेंट थे वो जानते थे कि शुक्ला को एक पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण में, बट हु ऑफन कैम टू द राजेंद्र प्रसाद, वो कभी कभी ज़्यादातर आते रहते थे राजेंद्र प्रसाद के घर। कौन, राजकुमार शुक्ला। एंड पेस्टर्ड हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। और वो परेशान करते थे राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद को, कि ताकि वो जो पुअर किसान है, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है, उसके खिलाफ क्या करे, आवाज़ उठाएं। ठीक है, मतलब उनकी हेल्प करे, उन जो उनको परेशान कर रहे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सिंस अ सिंपल क्लैड गांधी जी अकम्पनीड शुक्ला द सर्वेंट मिस्टूक हिम टू बी अनदर पीजेंट। तो जो एक सीधे साधे गांधी जी थे, एंड जो कि आए हुए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, तो संभावित बात है, जो वहाँ के जो सर्वेंट थे उनको एक दूसरा एक पुअर पीजेंट समझ लिए, मिस्टूक कर दिए समझने में। ठीक है, मिस्टेक कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, एंड इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड डू इट योर सेल्फ। ओके, एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली, एंड आप उसके बाद उसको याद कर सकते हैं। ओके, भी एक इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन है। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट।